Good morning class. I am VK Verma and you are watching English Foundation class. Hope so you are well and doing well. So आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेकेंड क्लास को करेंगे। सेकेंड क्लास को करने जा रहे हैं। इसके पहले ये क्लास उन लोगों के लिए नहीं है या समझ में नहीं आएगा जो फर्स्ट क्लास नहीं अटेंड किया है। यदि आप लोग फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो ये समझ में नहीं आएगा। उनको भी समझ में नहीं आएगा जिसका बेसिक टेंस क्लियर नहीं है। मैं टेंस 24 क्लास में कंप्लीट किया हूँ, तो जिसका टेंस कंप्लीट नहीं है उनको भी ये समझ में नहीं आएगा। मैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पहला क्लास में सारा रूल बताया हूँ, कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या रूल होते हैं जिसको ध्यान में रखना होता है। यदि आप फर्स्ट क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज जो हम लोग करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को, प्रेजेंट टेंस में मेनली 3 जिसका एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसका हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, रूल बता दिया गया है फर्स्ट क्लास में, नियम बता दिया गया है। इसमें हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ हम इसका नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव सेंटेंस कैसे बनाएं एंड इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं, इस चीज को हम समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आई ईट अ मैंगो। आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, मैं एक आम खाता हूँ। आई है सब्जेक्ट, ईट वर्ब का पहला रूप, ईट अ मैंगो ऑब्जेक्ट की जगह आया है। मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, आम खाता हूँ। तो इसको पैसिव बनाना है। सब्जेक्ट सबसे पहले आया है, मैंगो ऑब्जेक्ट बाद में है, इसलिए चेंज होता है। मैंगो इधर, आई उधर जाता है। और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ हमें डाउट होगा कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाएं और इस सेंटेंस को हम पैसिव बनाएं। इसका हिंदी होता है मैं आम खाता हूँ। यहाँ मैं आई इम्पोर्टेंट है, जो करता है उसकी वैल्यू है यहाँ। लेकिन अब हमें बनाना है ये ऑब्जेक्ट को हमें वैल्यू देना है। तो इसका सेंटेंस होगा मैंगो आम को खाया जाता है मेरे द्वारा। सबसे पहले आम लिखेंगे, इसमें सबसे पहले आई लिखा गया है। अब हम लिखेंगे सबसे पहले आम, ये आम पहले लिखेंगे तो पैसिव वॉइस बनेगा, यानी आम को हम ज़्यादा महत्व देंगे। अब तो मैं आम खाता हूँ, इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं आम मेरे द्वारा खाया जाता है। तो अब सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सेंटेंस बनेगा अ मैंगो सबसे पहले होगा, अ मैंगो। यहाँ कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो अब कैसे याद रखें। तो मैं बताया था, रूल में बताया था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा सेंटेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस आता है। इज एम आर का यूज किया जाता है, तो उसका हम यूज करेंगे। यहाँ पे कोई भी
कोई भी एक्जिलरी वर्ब नहीं है, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक्जिलरी वर्ब यहाँ यूज होता है यदि नेगेटिव हो तो डू नॉट का यूज होता है, या इंट्रोगेटिव हो तो डू का यूज होता है। लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ एक्जिलरी वर्ब कोई यूज नहीं हुआ है। तो हम यहाँ भूल सकते हैं कि कौन सा एक्जिलरी वर्ब यहाँ हम लगाएं। तो हम देख रहे हैं कि आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। अब बनाना है आम को मेरे द्वारा खाया जाता है, तब यहाँ एक्जिलरी वर्ब नहीं है तो हमें याद करना है इसके बाद वाला सेंटेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है, जिसमें इज एम आर का यूज किया जाता है। तो इज एम आर का यूज करेंगे, पैसिव बनाएंगे, तो ये एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। तो इज एम आर का यूज करेंगे तो अ मैंगो है, तो अ मैंगो के लिए क्या यूज करेंगे, अ मैंगो के लिए क्या यूज करेंगे एक्जिलरी वर्ब, अ मैंगो के लिए एक्जिलरी वर्ब यूज करेंगे इज। अ मैंगो इज, अ मैंगो इज, ईट है, ईटन हो जाएगा। अ मैंगो इज ईटन, अ मैंगो इज ईटन। वर्ब का हमेशा तीसरा रूप लगाया जाता है। वर्ब का हमेशा तीसरा रूप, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगता है, इसमें भूलना नहीं है। अ मैंगो इज ईटन बाय आई अब यहाँ आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो आई बन जाएगा मी। क्या हो गया, मी। अ मैंगो इज ईटन बाय मी। आई ईट अ मैंगो, इसका हिंदी होता है मैं आम खाता हूँ। यहाँ पर ये इसका महत्व था, लेकिन अब सेंटेंस बन गया आम को मेरे द्वारा खाया जाता है। अब इसका वैल्यू हो गया अ मैंगो इज ईटन, अ मैंगो इज ईटन बाय मी। आम को मेरे द्वारा खाया जाता है। ये अब यही सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। अब हो जाएगा मैं आम नहीं खाता हूँ। क्या होगा, आई, सेंटेंस थोड़ा सा चेंज होगा, आई मैं आम नहीं खाता हूँ। जैसे ही नहीं आया, अब दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि एक्जिलरी वर्ब क्या लगाएं। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। मैं आम खाता हूँ, इसी का नेगेटिव मैं आम नहीं खाता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का यूज करते हैं। तो यहाँ आई है, आई के साथ डू का यूज करेंगे, एंड डू के साथ नॉट। आई डू नॉट ईट अ मैंगो, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, मैं एक आम नहीं खाता हूँ। अब इसी का पैसिव वॉइस नेगेटिव में, नेगेटिव हो गया तो इसका नेगेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, इसका नेगेटिव, इसका क्या हो जाएगा, अ मैंगो इज नॉट। हमेशा नॉट जब लगाते हैं तो सहायक क्रिया एक्जिलरी वर्ब के साथ नॉट का यूज किया जाता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी इसमें है, ऑलरेडी एक्जिलरी वर्ब है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ जब नहीं था, यहाँ कोई एक्जिलरी वर्ब नहीं था, तो हम थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ा कि क्या लगाएं। तो हमें मालूम है डू या डच का यूज करते हैं। तो अ मैंगो इज नॉट ईटन बाय मी, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, मेरे द्वारा आम नहीं खाया जाता है।
पैसिव वॉइस, अ मैंगो इज नॉट ईटन बाय मी। एक मैंगो को, एक आम को मेरे द्वारा नहीं खाया जाता है। नेगेटिव देख लिए। अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया को बाहर लाते हैं, सेंटेंस के बाहर लाते हैं। तो इसमें तो कोई सहायक क्रिया, कोई एक्सिलरी वर्ब है नहीं, तो डू या डज को बाहर लाते हैं। तो क्या हो जाएगा, डू का यूज होगा, डू के जस्ट बाद सब्जेक्ट, डू आई eat a mango, question mark, do I eat a mango, do I eat a mango, क्या मैं आम खाता हूँ। अब ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया, क्या मैं आम खाता हूँ। इसी का पैसिव बनाना हो तो कैसे होगा, जैसे हम यहाँ पैसिव बनाए हैं, अ मैंगो इज ईटन बाय मी, सेंटेंस सेम रहेगा। वहाँ पर यहाँ पे इसका एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया बाहर आ जाएगा, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे इज बाहर आएगा, इज अ मैंगो ईटन बाय मी, इज बाहर आएगा, इज बाहर आएगा, फिर सेम हो जाएगा, इज a mango eaten by me, question mark, do I eat a mango, क्या मैं एक आम खाता हूँ। पैसिव वॉइस, इज अ मैंगो ईटन बाय मी, क्या आम को मेरे द्वारा खाया जाता है। सेंटेंस ऐसे हो गया, इज अ मैंगो ईटन बाय मी, अ मैंगो यहाँ आया लेकिन उसके पहले इज लग गया, क्यों, यहाँ भी डू पहले आया है, सहायक क्रिया एक डू पहले आया है, इसलिए इसका भी सहायक क्रिया इज पहले आ गया। इज अ मैंगो ईटन बाय मी, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोगों के द्वारा इंग्लिश पूरे संसार में बोला जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पीपल, यहाँ पर कोई एक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब हमें इसको पैसिव बनाना है। पैसिव क्या होगा, इंग्लिश को बोला जाता है, इंग्लिश को बोला जाता है लोगों के द्वारा संसार में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पैसिव वॉइस कैसे होगा, इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगा, इंग्लिश एक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसका एक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे और सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो इंग्लिश इज स्पीक हो जाएगा, स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन all over the world. English is spoken all over the world. इंग्लिश को बोला जाता है पूरे संसार में। अब आप बोलेंगे कि पीपल क्यों नहीं लिखा गया, तो मैंने पहला क्लास में बताया था, यहाँ जो पीपल है ये यहाँ कभी लिखा जा सकता है, कभी नहीं लिखा जा सकता है।
कोई ज़रूरी नहीं है, और यदि लिखा जाता है तो बाय लगा करके यूज किया जाता है। तो इंग्लिश को बोला जाता है पूरे संसार में, तो नोन है, ये सब लोग जानते हैं। तो हम यहाँ बाय इंग्लिश इज स्पोकन बाय द पीपुल लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे, लेकिन नहीं भी लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन हम यहाँ महत्व है इंग्लिश का, इंग्लिश को बोला जाता है पूरे संसार में, ये सेंस है। तो हम बाय द पीपुल लगाना कोई उचित नहीं है, तो यहाँ हम नहीं लगाएंगे। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पीपुल का ज़्यादा महत्व था, यहाँ इंग्लिश का ज़्यादा महत्व था। यहाँ जहाँ इंग्लिश का ज़्यादा महत्व है तो यहाँ बाय द पीपुल लिखना जरूरी नहीं है। एक्टिव में सब्जेक्ट ज़्यादा महत्व रखता है, इसलिए लिखा गया है। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर आता है, इसका ज़्यादा महत्व होता है, तो उसको लिखना जरूरी है। यहाँ पीपुल नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, बाय द पीपुल नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? जैसे पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसका क्या हो जाएगा? पीपल नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? डू नॉट। पीपल डू नॉट स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ डू नॉट का यूज हो गया। जब नेगेटिव सेंटेंस आया तो डू के साथ नॉट का यूज किया गया। जब अफर्मेटिव सेंटेंस था तो यहाँ कुछ भी यूज नहीं था, इस बात को ध्यान में रखना है। तो पीपुल डू नॉट स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या हो जाएगा? पैसिव बनाएंगे, इंग्लिश सबसे पहले आएगा। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन ऑल ओवर द। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन हमेशा वर्ब का 3, हमेशा वर्ब का तीसरा रूप। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इसका नेगेटिव रूप हो गया। इसका क्वेश्चन सेंटेंस बनाना हो, कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनाएंगे। पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंट्रोगेटिव कैसे बनता है सेंटेंस? सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब को बाहर लाते हैं। तो एक्सिलरी वर्ब क्या है? डू। ये डू ही तो है इसमें, तो डू को बाहर लाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। डू पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। डू पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक्टिव वॉइस है। पीपल सबसे पहले है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पीपल सबसे पहले है, डू सबसे पहले आया है, क्वेश्चन मार्क। डू पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या लोग इंग्लिश बोलते हैं पूरे संसार में? क्या लोग इंग्लिश बोलते हैं पूरे संसार में? इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्या
इंग्लिश को बोला जाता है पूरे संसार में। अब इंग्लिश पहले है, तो जब इंग्लिश पहले आएगा तो क्या पहले आ जाएगा? इज इंग्लिश, इज, इसके पहले इंग्लिश के पहले इज लग जाएगा। इज इंग्लिश वर्ब का तीसरा रूप, इज इंग्लिश स्पोकन, इज इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इज इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या इंग्लिश को बोला जाता है पूरे संसार में? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव कैसे बनाएंगे, इसमें हम लोगों ने सीखा। अब अगला जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम सीखेंगे। ही इज राइटिंग अ लेटर, ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें इज का प्रयोग हुआ है एंड वर्ब का चौथा रूप का यूज हुआ है। ही इज, राइट में आईएनजी, अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, तो इसमें एक्सिलरी वर्ब, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्सिलरी वर्ब इज ही रहेगा। लेकिन मैं बताया था ये आईएनजी के बदले बीइंग का यूज होता है, और मेन वर्ब 3 का यूज होता है, और हम चेंज करते हैं। तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? अ लेटर इज, आईएनजी के बदले बीइंग, अ लेटर इज बीइंग रिटन, a letter is being written by, ही क्या हो जाएगा? him, a letter is being written by him, वह एक पत्र लिख रहा है। लेकिन यहाँ सेंटेंस अब कैसे हो गया? A letter is being written by him, एक पत्र को लिखा जा रहा है। यहाँ सेंटेंस हो गया एक पत्र को लिखा जा रहा है उसके द्वारा। A letter is being written by him। सेम सेंटेंस को हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? देखिए नेगेटिव कैसे होगा? he is not writing a letter, he is not writing a letter, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। अब इसका पैसिव वॉइस, नेगेटिव में पैसिव वॉइस बनाना है, कैसे होगा? a letter इज नॉट, यहाँ इज नॉट लगा था, यहाँ इज नॉट लगेगा। अ लेटर इज नॉट बीइंग, इज के तुरंत बाद नॉट, अ लेटर इज नॉट बीइंग written by him, he is not writing a letter, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। A letter is not being written by him, एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा है, ये हुआ। A letter is not being written by him। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो एक्टिव में कैसे होगा और पैसिव में कैसे होगा? जैसे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया को सेंटेंस के बाहर लाते हैं तो हमारा वो
क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ इज बाहर आएगा, इज he is he writing, is he writing a letter, question mark, is he writing a letter, is he writing a letter, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आया और ही उसके बाद गया, सहायक क्रिया बाहर, ही उसके बाद, इज ही राइटिंग अ लेटर, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस बन गया। अब इसका आंसर देना है, तो हम भी जब पैसिव बनाएंगे तो ऐसे ही ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर करेंगे। क्या होगा, इज अ लेटर, इज अ लेटर, इज अ लेटर इस साइड आएगा, इज अ लेटर, इज अ letter, is a letter being written by him, is a letter, इज सबसे पहले आया, अ लेटर, फिर बीइंग, फिर वर्ब 3 एंड बाय हिम, इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, इसका हिंदी हुआ क्या एक पत्र को उसके द्वारा लिखा जा रहा है, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसका पैसिव कैसे बनाते हैं इसको सीखा। इसके बाद अब नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को कैसे करते हैं उसको देखिए। Somebody has stolen this book. Somebody has stolen his book. Somebody has stolen his book. ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसमें हैज या हैव का यूज होता है, हैज का यूज हुआ है, वर्ब का तीसरा रूप का यूज होता है, तीसरा रूप का यूज हुआ है। Somebody has stolen his book, काम पूरा हो चुका है, कोई उसका किताब चुरा लिया है, चुरा चुका है या चुरा लिया है, एक ही बात हो। Somebody has stolen his book प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसको अब हमें पैसिव बनाना है। पैसिव में कैसे बनाएंगे, जैसे हैज का यूज हुआ है, तो हैज का यूज हुआ है तो हम जब पैसिव बनाते हैं तो हैज के बाद हैज के साथ साथ हैज बीन का यूज करते हैं। तो क्या होगा, हिज बुक सबसे पहले आएगा, हिज बुक, हिज बुक हैज बीन, हिज बुक हैज बीन स्टोलन, या उसके किताब को चुरा लिया गया है। हिज बुक हैज बीन स्टोलन बाय समबडी, बाय समबडी नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। कौन चुरा लिया, ये नॉन है, कौन चुरा सकता है, चोर ही है, चुरा सकता है, तो हम बाय समबडी यहाँ नहीं लगाएंगे तब भी सेंटेंस करेक्ट है, चल जाएगा। तो जैसे चोर को अरेस्ट
कर लिया गया है, चोर को अरेस्ट कर लिया गया है। इस सेंटेंस में चोर को अरेस्ट कर लिया गया है ये महत्व रखता है, लेकिन किसके द्वारा अरेस्ट किया गया है ये जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो अरेस्ट करने वाली अथॉरिटी होती है वो उसको सब लोग जानते हैं। किसी आदमी को अरेस्ट कौन कर सकता है? जिसके पास अथॉरिटी हो, जिसके पास अधिकार हो। तो वो अधिकार किसके पास होता है? पुलिस के पास होता है। तो हमें बाद में चोर को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, बाय द पुलिस लिखना जरूरी नहीं है। उसी तरह यहाँ हिज बुक हैज बीन स्टोलन, उसके किताब को चुरा लिया गया है, किसके द्वारा? तो ये नॉन है, चोर के द्वारा है, तो लिखना जरूरी नहीं है। somebody लिखना जरूरी नहीं है, by the somebody लिखना जरूरी नहीं है। his book has been stolen। अब इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना हो, कैसे बनेगा? नेगेटिव हो, ये सेंटेंस नेगेटिव कैसे बनेगा? somebody has not stolen his book। somebody has not stolen his book। कोई उसके किताब को नहीं चुराया है। somebody has not stolen his book। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव को पैसिव बनाएंगे, कैसे होगा? his book हैज एंड बीन के बीच में नॉट। his book has not been stolen। वर्ब का तीसरा रूप। somebody has not stolen his book, नेगेटिव क्या हो गया? his book has not been stolen। इसी सेंटेंस को यदि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाना हो तो कैसे होगा? सबसे पहले इंट्रोगेटिव कैसे होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा हैज बाहर आएगा, हैज somebody stolen his book? question mark। has somebody stolen his book? क्या कोई उसका किताब चुराया है या चुरा चुका है? क्या कोई उसका किताब चुरा लिया है, चुरा चुका है? अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? दो हैज एंड बीन दोनों आया है, तो हैज बीन जब दो आया है तो एक पहले आएगा, फिर बीच में हिज बुक रहेगा, बीन बाद में आ जाएगा। क्या होगा? हैज पहले आ जाएगा, हैज हिज बुक बीन, हैज हिज बुक बीन स्टोलन, हैज हिज बुक बीन स्टोलन। क्या उसके किताब को चुराया जा चुका है? हैज हिज बुक बीन स्टोलन। ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। हैज somebody stolen his book, somebody यहाँ लगाना जरूरी नहीं। हैज somebody stolen his book, हैज his book been stolen, by somebody लिखना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं लिखना जरूरी है? अभी मैं पुलिस वाला केस बताया। उसी तरह चोर को सजा दी जा चुकी है, और कौन दिया है लास्ट में लिखना जरूरी नहीं है।
क्यों? क्योंकि चोर को या टेररिस्ट को सज़ा कौन दे सकता है? सज़ा देने का अधिकार किसके पास है? जुडिशरी को है, जज को है। तो उसके सिवा कोई किसी को सज़ा नहीं दे सकता, पनिशमेंट नहीं दे सकता। तो वो इसको सभी लोग जानते हैं। तो बाय और उस अथॉरिटी का नाम लिखना जो सज़ा देता है ये ज़रूरी नहीं है। अरेस्ट करना जो पुलिस है वो लिखना ज़रूरी नहीं है। देन क्लास इस तरह हम लोगों ने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेकंड क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसके अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव बनाते हैं, उसके नेगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव कैसे बनाते हैं, उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट टेंस में जो तीनों कैटेगरी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों टाइप के सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इन तीनों चीज़ को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं इसको हम लोगों ने समझा। हम अगले क्लास में पास्ट टेंस के तीनों टाइप के सेंटेंस को समझेंगे और फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।